है। आप तो दिल्ली पहुंच गए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पहुंचेंगे। दिल्ली नरेंद्र मोदी के बाप की नहीं है, बीजेपी के नहीं है और ना आरएसएस की और करनी सेना और जितनी भगवा दल है उनकी दिल्ली नहीं है। दिल्ली इस देश के आम किसान मजदूर की है और इसीलिए हम दिल्ली पहुंचे हैं। हम दिल्ली में आ चुके हैं और इस बात का नरेंद्र मोदी जी ये ठान लें अब आपकी गोला बारूद से काम नहीं चलने वाला है। अरे हम तो पूछ रहे हैं, आप जैसे हत्यारे कितनी हत्या और करवाओगे। आपको वादा याद दिलवाने नहीं आए, आपसे वादा पूरा करवाने के लिए आए हैं और पूरा करना पड़ेगा। कल एक हरियाणा का एक डीसीपी रोहतक का ये कह रहा था कि यहाँ से हटो। भाई क्यों हटे? कर आप गलत खड़े हो। भाई तेरे बाप की जगह है क्या डीसीपी साहब? जवाब दे भाई। जब तू इस रोड के ऊपर बैरिकेड लगा सकता है, पत्थरों की दीवार चिन सकते हो, कंक्रीट डाल सकते हो, किले गाड़ सकते हो, तो ये कौन सा पटवारी ने आपको हक अधिकार दिया था? सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार को मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसान नहीं जाने वाला है। अगर वो कोई गलतफहमी हो ना ये दिमाग से निकाल दियो। किसान इस देश का बिल्कुल भी नहीं जाएगा और यही रहेगा बॉर्डरों के ऊपर। अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो अपने दिमाग से निकाल दे। बीजेपी आरएसएस के गुंडे इस देश के अंदर जो ये कहने वाले हो कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों से इस देश की आम जनता जो है वो भ्रमित नहीं होती है। उनको नरेंद्र मोदी को छोटा सा टेलर है, या तो वो समय पे मान जाए, नहीं तो ये देख लेना हम। हाँ बिल्कुल मैसेज जाएगा। बॉर्डरों पे खड़े हैं, किले बना रखे हैं, क्यों नहीं जाएगा? मैसेज जाना चाहिए और आम देश के लोगों को पता होना चाहिए कि इस देश का किसान मजदूर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ है और रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। दरअसल इस वक्त जो है किसान आंदोलन जोरों शोरों से है, लेकिन सिंधु यानी शंभू बॉर्डर से किसानों को आगे नहीं आने दे रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ किसान जो है वो दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली का ये देखिए पहुंच गए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पहुंचेंगे। दिल्ली नरेंद्र मोदी के बाप की नहीं है, बीजेपी के नहीं है और ना आरएसएस की और करनी सेना और जितनी भगवा दल है उनकी दिल्ली नहीं है। दिल्ली इस देश के आम किसान मजदूर की है और इसीलिए हम दिल्ली पहुंचे हैं। अपनी बात मनवा के ही जाएंगे। नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह को ये कह देना चाहते हैं, देश के अंदर ज्यादा दिन तक आपकी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जितना आपने देश के अंदर जो नफरत बोनी थी उसका समय आ चुका है, क्योंकि किसान फसल बोता है तो उसका कटाई का भी समय होता है। आज वही बात है कि नरेंद्र मोदी का कटाई का समय आ चुका है और किसान तमाम बॉर्डरों के ऊपर खड़े हैं। और मैं आपके माध्यम से तमाम उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो जातियों के झुंड में छिपे हुए लोग हैं, आप बाहर निकलिए। अगर आपको कोई बचा सकता है तो इस देश का किसान मजदूर बचा सकता है। अगर आपको कोई आगे आने का, जीने का अगर कोई रास्ता दे सकता है तो वो किसान और मजदूर दे सकता है, ना कि कोई और। एक मिनट सर, एक मिनट फटाफट। हाँ, जो कह रहे हैं कि शंभू बॉर्डर क्रॉस ही नहीं करने दे रहे हैं पुलिस, उसको कैसे देख रहे हैं? आपने पुलिस को चकमा कैसे दे के पहुंच गए? देखिए, जब इस देश का युवा जब वो परेशान होता है, आहत होता है, तो वो पार्लियामेंट में चला जाता है। अरे हम तो किसान हैं, पैदल चलने वाले हैं, हम क्यों नहीं आ सकते? हम दिल्ली में आ चुके हैं और इस बात का नरेंद्र मोदी जी ये ठान लें अब आपकी गोला बारूद से काम नहीं चलने वाला है। अरे हम तो पूछ रहे हैं, आप जैसे हत्यारे कितनी हत्या और करवाओगे। आपको वादा याद दिलवाने नहीं आए, आपसे वादा पूरा करवाने के लिए आए हैं और पूरा करना पड़ेगा। पुलिस को कैसे चकमा दे के आ गए आप? पुलिस क्या है? किसान का ही तो बेटा है ना, किसान के तो बेटे हैं वो। नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया क्या उनको? नरेंद्र मोदी तो 5 साल में चला जाएगा। जो हमारा भाई भतीजा वहाँ खड़ा है उसको इस बात का पता है, अगर मेरे घर का चूल्हा अगर जलता है तो मेरे चाचा ताऊ के माध्यम से चलता है, ना कि सरकार के आडंबर और प्रोपगंडों से, गाय गोबर से नहीं चलता।
ये सारे का सारा जो प्लानिंग है, पूरा जो सिस्टम है, ये 6 महीनों से ज़्यादा का राशन लेके किसान पहुंचे हैं। और आज सिंघू बॉर्डर पे आपको बता देना चाहते हैं कि वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था शुरू हो गई है। तो अब तो हरियाणा वाले भी निकल के आ गए। कल एक हरियाणा का एक डीसीपी रोहतक का ये कह रहा था कि यहाँ से हटो। भाई क्यों हटे? कर आप गलत खड़े हो। भाई तेरे बाप की जगह है क्या डीसीपी साहब? जवाब दे। भाई जब तू इस रोड के ऊपर बैरिकेड लगा सकता है, पत्थरों की दीवार चिन सकते हो, कंक्रीट डाल सकते हो, किले गाड़ सकते हो, तो ये कौन सा पटवारी ने आपको हक अधिकार दिया था? भाई हमारी जमीन पर हम नहीं खड़े हो सकते? हमारे टुकड़े से पलने वाले लोग हो। अगर जिस दिन इस देश का किसान और मजदूर अपने लिए अनाज कमाएगा ना, उस दिन दिल्ली के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को पता चल जाएगा कि अब क्या खाए। आप मट्टी खाओगे। अरे आज से 50 साल पहले लोगों के पास अनाज नहीं था। 50% लोग मट्टी खा के न अपना जीवन यापन करते थे। आज उसी दौर में लेके आना चाहते हो क्या हमारे को? ये तो नरेंद्र मोदी को छोटा सा टेलर है, या तो वो समय पर मान जाए, नहीं तो ये देख लेना हम आपसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम तो ज़मीन का किराया मांग रहे हैं, और हमने जो उसके अंदर 5,000 रुपये किले का जो खर्च किया है वो मांग रहे हैं, और उसकी लागत वो मांग रहे हैं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। 3 छोटी छोटी आपके तमाम व्यूअर को समझ में आ जाए कि मकान कोई किराए पर देता है या खेत की ज़मीन किसी को कोई किराए पर देता है, तो उसका वसूला ना, जो खर्चा लगाया होगा वो तो मिलेगा ना। तो एमएसपी यही है। जो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है वो। ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे इस देश के अंदर जो ये कहने वाले हों कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों से इस देश की आम जनता जो है वो भ्रमित नहीं होती है। उनको पता है कि देश के अंदर इतने समय के अंदर इन्होंने क्या क्या प्रोपगंडा किया है। हर एक प्रोपगंडे से हर कोई, चाहे छात्र हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, ड्राइवर हो, सब के सब परेशान है, तंग है। यहाँ तक तो इन्होंने सरकारी स्कूलों का बजट तक घटा दिया, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। देश के यूनिवर्सिटियों में पहुंचे प्रोफेसरों के लिए भी इन्होंने किस किस तरीके से झूठे लारे लप्पे दे करके ना उनको निकालने का बहाना बनाया है। तो क्या लग रहा है सरकार आपकी मान लेगी? क्योंकि सरकार को मानना पड़ेगा। हाँ, क्या सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार को मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसान नहीं जाने वाला है। अगर उनको कोई गलतफहमी हो ना, ये दिमाग से निकाल दियो। किसान इस देश का बिल्कुल भी नहीं जाएगा और यहीं रहेगा बॉर्डरों के ऊपर। अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो अपने दिमाग से निकाल दें। क्या लग रहा है कि आप जो है लगातार यहाँ पे आ चुके हैं, क्या इससे सही होगा? मैसेज जा रहा है इससे? हाँ बिल्कुल मैसेज जाएगा। बॉर्डरों पे खड़े हैं, किले बना रखे हैं, क्यों नहीं जाएगा? मैसेज जाना चाहिए। और आम देश के लोगों को पता होना चाहिए कि इस देश का किसान मजदूर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ है और रहेगा। तो क्या सरकार से आपकी एमएसपी को लेके मांग है, कैसे देख रहे हैं? नहीं बिल्कुल हमारी वही मांग है कि हमारी जो सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरा करे। हमारी और कोई अलग से मांग नहीं है। जो इतने लंबे समय से बैठा के रखा और उसके बाद में कहा कि आप की बातें को मान लेंगे, और उन्होंने नहीं माना तो किसान दोबारा आ गया। आप कमेटी बनाते, कुछ करते, तो इस देश के अंदर तमाम लोगों को इस बात का संदेश और मैसेज आता।